नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज़। दोस्तों, पूरा भारत में जिस तरह से आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठी हुई है, उसी प्रकार से हमारे देश में अनेकों प्रकार के राजनीतिक निकलकर आ रही है। तो दोस्तों, आशा कार्यकर्ता के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर बस हम 1000 लाइक रखते हैं। आशा कार्यकर्ता के सपोर्ट के लिए आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे पता है आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बकाया देना होगा, हमको पेंशन योजना हमको पेंशन योजना देनी होगी, रिटायरमेंट पैकेज देना होगा, कोरोना का पैसा देना होगा। 18 दिनों से आशा कर्मियों की अनिश्चितकालीन सड़क हड़ताल जारी। नीतीश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण से लेकर संस्थागत प्रसव कराने व जच्चा बच्चा के मृत्यु दर को कम करने में हुई उल्लेखनीय प्रगति में आशा कर्मियों के अहम योगदान को स्वीकार किया था। ये किसी दर्दनाक दुर्भाग्य से कम नहीं कहा जा सकता है कि विगत 18 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी बिहार प्रदेश की हजारों आशा कर्मियों व फैसिलिटेटरों की मांगों को राज्य की सरकार नहीं मान रही है। उल्टे सरकार की आंखों के सामने हर दिन आंदोलनकारी आशा कर्मियों पर सरकारी, प्रशासनिक और विभागीय दमन का चक्र बढ़ता ही जा रहा है। कहीं अधिकारी अमला विभागीय पत्र भेजकर हड़ताल में शामिल आशा कर्मियों को धमका रहा है कि जल्द से जल्द वे ड्यूटी पर वापस लौट जाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ स्थानों पर तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को बुलवाकर सरकारी कामकाज में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाकर मुकदमा करने व जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं। कई स्थानों पर विभागीय अधिकारियों व पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण हड़ताल धरना पर बैठी आशा महिलाओं के साथ काफी निंदनीय दुर्व्यवहार करने की घटनाएं हो चुकी हैं और विरोध करने पर उनमें इजाफा ही दिख रहा है। इन स्थितियों के देखकर अब हर तरफ से ये सवाल उठने लगा है कि इस सरकार गैर भाजपा गठबंधन और पिछली सरकार भाजपा गठबंधन के रवैये में क्या फर्क रह गया है। मांगों को नहीं सुनना और दमन करना जैसा पहले था वैसा ही आज भी जारी है। सनद रहे कि विगत दिनों पटना हाई कोर्ट तक ने कोरोना आपदा काल के दौरान इन आशाकर्मियों व फैसिलिटेटरों के कार्यों की सराहना की है। यहाँ तक कि बिहार सरकार भी राज्य के ग्रामीण इलाकों में सरकार की ओर से जनता को दिए जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत टीकाकरण से लेकर संस्थागत प्रसव कराने व जच्चा बच्चा के मृत्यु दर को कम करने में हुई उल्लेखनीय प्रगति के संदर्भ में इन आशाकर्मियों की केंद्रीय भूमिका को सार्वजनिक रूप से स्वीकारती रही है। बावजूद इसके राज्य की सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था योजना के सकल खर्च की एक न्यूनतम राशि भी इन आशाकर्मियों व फैसिलिटेटर पर खर्च नहीं करती है। लोगों की दिन रात की सेवा के बदले पारितोषिक के नाम पर फक्त 1000 रुपये मासिक भत्ता देकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सरकार और विभाग द्वारा निर्धारित 6 प्रकार के कार्यभारों के निर्वहन में उक्त राशि में टेम्पी रिक्शा का भाड़ा का खर्च तक नहीं पूरा हो पाता है। एक दुर्भाग्य ये भी है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार सरकार इन आशाकर्मियों को बिल्कुल न के बराबर पारिश्रमिक दे रही है। आज भी हड़ताल पर डटी सभी आशाकर्मियों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों की भांति बिहार की सरकार उतनी राशि भी दे दे तो वे खुशी खुशी अपना आंदोलन वापस ले लेंगी। लेकिन विडंबना है कि आज बिहार की सुशासनी सरकार उनकी बातें सुनने की बजाय नौकरशाही की बातों पर ही अमल करने पर आमादा है। राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे चर्चित राजद नेता तेजस्वी यादव को भी याद दिलाया जा रहा है कि वे 2020 के अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में बिहार की आशाकर्मियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर किए वायदे और विधानसभा पटल पर दिए गए बयान को जमीन पर लागू करें। पटना हाई कोर्ट के निर्देश को लागू करें। दुखद है कि इस दौरान कई आंदोलनकारी आशाकर्मी बीमार भी हो जा रही हैं। गत 28 जुलाई को समस्तीपुर जिला स्थित पूसा प्रखंड के कुबौली पंचायत की 45 वर्षीय आशाकर्मी संगीता कुमारी का बीमारी की अवस्था में निधन हो गया। बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद वे हड़ताल में हमेशा आती रहती थीं। विगत 12 जुलाई से भूखे पेट अब और काम नहीं करेंगी आशा व महज पारितोषिक नहीं, सम्मानजनक मानदेय कम से कम 10,000 रुपये चाहिए के नारे के साथ राज्य की हजारों आशाकर्मी सरकार व स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन की धौंस धमनियों का सामना करते हुए भी अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हुई हैं। संयुक्त संघर्ष मंच के नेतृत्व में जारी इस आंदोलन के तहत सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ गत 26, 27 व 28 जुलाई को पूरे परिवार बाल बच्चों के साथ सामूहिक सत्याग्रह किया गया।
जिसके तहत आंदोलन स्थल पर ही मिलजुल कर सामूहिक रूप से खाना बनाकर खाया गया। कई स्थानों पर तो हड़ताली आशाकर्मी रात दिन आंदोलन स्थल पर ही समय बिता रही हैं। गौरतलब है कि हड़ताली आशाकर्मियों के संयुक्त संघर्ष मंच के प्रतिनिधियों से स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की कई वार्ता बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें अन्य मांगों पर तो कमोबेश सहमति बन जा रही है, लेकिन पारितोषिक नहीं मानदेय के मुद्दे पर बात आकर ठहर जा रही है। ताज़ा सूचनाओं के अनुसार लगातार 3 वार्ताओं के बावजूद सरकार की ओर से गतिरोध बना हुआ है और अब वार्ता टूट चुकी है, जिससे आशाकर्मियों में काफ़ी रोष और निराशा है। हैरानी की बात यह भी है कि बात बात पर बिहार की सरकार को विफल घोषित करने वाले राज्य विपक्षी दल भाजपा के नेता विधायकों में से किसी ने भी अभी तक आशाकर्मियों की जारी हड़ताल को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई है। लगभग यही हाल सत्ताधारी गठबंधन के भी बाकी दलों के नेता विधायकों का दिख रहा है। वहीं लगभग सभी स्थानों पर भाकपा माले के सभी विधायकों के साथ साथ पार्टी की स्थानीय इकाइयों के नेता कार्यकर्ता सीधे रूप से जाकर आंदोलनकारी आशाकर्मियों से अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर उनका सक्रियतापूर्वक साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर तो हड़ताली आशाओं के साथ प्रशासन द्वारा दमन किए जाने के खिलाफ माले विधायकों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध मोर्चा खोलकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खबर है कि राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे नेता तेजस्वी यादव जी ने हड़ताली आशाओं के मांग पत्र को विचारार्थ मंगवाया है। उधर आंदोलनकारी आशाकर्मी भी सरकार व मुख्यमंत्री को खुलकर चेतावनी दे रही हैं कि मोदी जी के साथ साथ नीतीश कुमार भी ये ध्यान में रख लें कि 2024 का चुनाव आ रहा है। अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन तो और तेज होगा ही, चुनाव में भी इसका हिसाब लिया जाएगा। जय हिंद।